अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद अहमद। मैं आपके साथ मोबाइल के बारे में काफ़ी सारी बातें जो है ना, काफ़ी सारी सीक्रेट और नॉन सीक्रेट फीचर वगैरह बताता रहता हूं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं बैटरी के मामले में। स्मार्ट मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो या आम मोबाइल हो, कीपैड हो, उसके बारे में, बैटरी के बारे में आज बात होगी। तो ये बैटरी ज़्यादा चार्ज क्यों करना पड़ती है, डिसेबल क्यों हो जाती है, बार बार वार्निंग क्यों देती है, बार बार जो है चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, इसकी वजह क्या है, लाइफ को लाइफ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो इस मौजू पे आज बात होगी। तो नए वाइवर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। शेयर और लाइक भी किया करें, और साथ में कमेंट्स भी किया करें, ताकि जो है हमारी मिस्टेक भी हूँ वो आप हमें इन्फो किया करें, और साथ हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। इससे हमें खुशी होती है कि हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हमें सजेशन भी दे रहे हैं। किसी को कोई ट्रिक पूछना हो, कोई हिडन कोड के बारे में, हिडन सीक्रेट सेटिंग के बारे में जानना हो, तो वो भी इनबॉक्स कर सकता है या कि फिर कमेंट्स में बता सकता है। तो इंशाल्लाह उनको रिप्लाई में सब कुछ बताया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि हमारी बैटरी बार बार चार्जिंग क्यों लेती है, लो क्यों हो जाती है, बार बार जो है ना चार्ज पे लगाना पड़ता है, लाइफ टाइम कम क्यों हो रहा है। तो इसकी सबसे मेन वजह यही होती है कि जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में और दूसरी से तीसरी फाइल में चले जाते हैं, और इसी तरह सेट को यूज़ करते रहते हैं। और एंड्रॉयड और प्रोसेसर जो है आपका ऑलरेडी वर्क में रहता है, और ज़्यादा वर्क करने की वजह से जो बैटरी की जो कंज्यूमिंग है वो होती रहती है साथ साथ, और इस वजह से भी आपकी बैटरी बार बार चार्जिंग का ऑप्शन या चार्ज वार्निंग देती रहती है। तो कोशिश करें कि जब आप एक फाइल खोलते हैं तो दूसरी पर डायरेक्ट मत जाएं, और जिस स्टेप बाय स्टेप आप ने फोल्डर या कोई ऐप या कोई जो है ना फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट वगैरह कुछ भी ओपन किया है तो उसको स्टेप वाइज ही ऑफ करें। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, और बार बार चार्जिंग लगाने से भी जो है आपका जो है ना बैटरी कंज्यूमिंग काफ़ी हद तक जो है ना बैटरी की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो बैटरी को बार बार चार्जिंग मत लगाएं जब तक बैटरी, आपका एंड्रॉयड, आपका स्मार्टफोन आपको वार्न ना करे, उस वक्त तक आप उसको चार्जिंग मत लगाएं। अगर आपका मोबाइल जो है आपको 15% पे आके वार्न करता है, तो अगर 16 भी है तो आप प्लीज़ उसको चार्जिंग मत लगाएं। इससे ये होगा कि वार्न करेगा तो फिर वो इस चीज़ के लिए तैयार भी हो जाएगा कि भाई अभी मैंने वार्न कर दिया तो अभी मुझे चार्जिंग के लिए वो लगाएगा, तो उस हिसाब से वो अपने आप को सेटअप कर लेता है। और जब आप चार्जिंग लगाते हैं तो कोशिश करें कि इसको फ्लाइट मोड में लगाएं। फ्लाइट मोड में लगाने से ये होता है कि आपके जो बैटरी लिथियम है, सेल्स हैं, वो हीट अप नहीं होते, गर्म नहीं होते। क्योंकि अगर उसी तरह आप फ्लाइट मोड से हट के लगाएंगे तो उससे ये होता है कि सिग्नल कैपेसिटी कभी अप कभी डाउन हो रही होती है, नेट चल रहा होता है। उसी तरह जो है ना प्रोसेसिंग, और एंड्रॉयड जो है वो अपनी प्रोसेसिंग जारी रखता है, काफ़ी सारे ऐप्स में जो है ना वो सिंकिंग करता रहता है। तो इससे भी बैटरी की जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए कोशिश करें कि फ्लाइट मोड पे लगाएंगे तो इससे भी आपका बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। उसके बाद चार्जिंग जो है वो बदल बदल के मत लगाएं, बार बार एक चार्जर निकाला दूसरा लगा दिया। फास्ट चार्जिंग, वेरी फास्ट चार्जिंग या लो जो कैपेसिटी के चार्जर होते हैं वो लगाने से भी आपकी बैटरी पे काफ़ी असर होता है। अभी मिसाल के तौर पर अगर आपका मोबाइल 18 वाट पे यानी 18 वाट पे चल रहा है, चार्ज हो रहा है, तो अगर आप उसको 40 पे लगाएंगे चार्ज तो होगा, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा है, आपके जो लिथियम बैटरी है या आपके जो हार्ड है उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। तो इससे भी आपके जो है चार्जिंग जैक पे मसला बन सकता है, चार्जिंग आईसी पे मसला बन सकता है, या फिर आपकी बैटरी का जो वो इशू आ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ओरिजिनल चार्जर और सेम जो उसका टाइमिंग है उसके हिसाब से अगर आप चार्ज करेंगे 100% हो जाती तो उसी वक्त उतार लेंगे, तो इससे भी आपकी बैटरी की लाइफ
बढ़ेगी। अक्सर ये होता है कि हम लोग जो है कॉल करते वक्त नेट भी ऑन होता है, हमारी काफ़ी सारी ऐप्स भी ऑन होती हैं और हम कॉल कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसको उस वक्त आप प्रोसेसर पे उसके मतलब आप उसकी बैक साइड पे अगर हाथ रखेंगे या कि आप प्रोसेसर यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं वहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सेट हीट अप हुआ है। हीट अप होने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड का इस्तेमाल हुआ है, प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है, सेंसर का इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से वो आपका सेट जो है वो हीट अप हो गया है और आप उसको आपको चाहिए कि उसको एक साइड पे रख दें और उसके तमाम ऐप्स जो ओपन हैं उनको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद उसको साइड पे रख दें, कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट उसको साइड पे रखें और जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, आम टेम्परेचर पे अपने नहीं आ जाता, उस वक्त उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद चार्जिंग लगाते वक्त ये ज़हन में रखें कि जब आप बैक कवर उसका लगा हुआ है अगर तो उसको उतार लें। बैक कवर लगाने से भी ये होता है कि उसको जो एयर है वो सही तरह से नहीं मिल जाती, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल हमने ऐसी जगह पे रखा होता है जहाँ पे उसको नीचे से हवा लगने के चांस नहीं होते। ऊपर से हमने कवर चढ़ाया होता है कि जो साइडों से हवा उसको ठंडा कर रही होती है, कूल कर रही होती है, वो भी नहीं लगती। इस वजह से जो है बैटरी की टाइमिंग जो है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चार्जिंग के जो टाइमिंग है उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जहाँ वो 40 मिनट में हो रही थी वहाँ अभी 1 घंटे में हो रही है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत से फ़ायदे होंगे, आपकी बैटरी लाइफ के लिए फ़ायदे होंगे। तो जब भी आप कहीं आउट जाते हैं, आउट सिटी जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपना ओरिजिनल चार्जर अपने साथ रखें। और साथ रखने की वजह ही यही है ताकि आपको कोई परेशानी ना आपको बने ना आपके सेट को बने। अगर आधा घंटा या 40 मिनट अगर चार्जिंग पे लेता है तो अगर आप उसको लो कैपेसिटी पे लगाएंगे तो वही 40 मिनट आपके लिए 3 घंटे या 2.5 घंटे में चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। अगर वहाँ जाके आपको किसी और जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जर हैवी कैपेसिटी मिलता है तो चार्जिंग टाइम तो वही होगा, लेकिन आपके जो आईसी है, चार्जिंग आईसी है, उसका प्रॉब्लम आ सकता है, जैक का मसला आ सकता है, या उसका एक चार्जिंग का एक बोर्ड होता है छोटा जैसा, उस पे फ़र्क पड़ सकता है। वहाँ छोटी छोटी वायर होते हैं, डिवाइड लगे होते हैं, वो डिवाइड पे फ़र्क पड़ सकता है, वो जल सकता है, उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानी बन सकती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा चार्जर ओरिजिनल लगाएं और केबल अगर ओरिजिनल नहीं भी मिलती, किसी वजह से गुम हो जाती है या 100 मसला होता है, तो कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी और कंपनी के जो डाटा केबल है वो यूज़ करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और कमेंट्स लाजमी किया करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नाइस वीडियो या एनीवन कुछ भी आप लिख सकते हैं और लाइक लाजमी किया करें। एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं होता और कोशिश किया करें कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि हर एक बात, हर एक टिक जो है ना आपको आसानी से आप समझ भी सकें और उस पर अमल भी कर सकें। बच्चों की पहुंच से मोबाइल को जितना हो सके दूर रखें और अपने आप को सेफ रखें। अल्लाह पाक आप सबको हामी नासिर हो और मेरे लिए दुआ किया कीजिए और खुश रहा करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।